बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वॉच टाइम्स में हूँ आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। हमारी दुआ है कि आप नौसरबाज़ों, ठगबाज़ों, बहरूपियों, लुटेरों और फ्राडियों से भी बच के रहें। नाज़रीन, क्या आपको भी लाइडोल इंटरनेशनल या गुलागा ग्रुप ने मुनाफे के ख्वाब दिखाकर सरमायाकारी की पेशकश की है? लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में क्राउड फंडिंग के लिए कानूनी लाइसेंस लाजमी है? इससे कबल भी वॉच टाइम्स के प्लेटफॉर्म से हम हकाइक के साथ बात करते थे, लेकिन आज मज़ीद हम हकाइक आपके सामने लेके आ रहे हैं। हम किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाते, हम सिर्फ कानून के मुताबिक बात करते हैं। ये वीडियो अवामी आगाही के लिए बनाई जा रही है ताकि लोग गैर कानूनी सरमायाकारी स्कीम से महफूज रह सकें। हम किसी पर ज़ाती इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, बल्कि सिर्फ पाकिस्तान के कवानीन और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं। आपको मालूम है नाज़रीन, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से यह कहा गया है कि पाकिस्तान में क्राउड फंडिंग या अवाम से सरमायाकारी हासिल करने के लिए मुजारबा का लाइसेंस होना लाजमी है। लेकिन आपको यह भी मालूम है कि पाकिस्तान में जितनी भी कंपनीज आती हैं वो सिर्फ ये दावा करती हैं कि वो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हैं। अब वो जो रजिस्ट्रेशन नाज़रीन होती है वो सिर्फ 8 से 10,000 12,000 रुपए की रजिस्ट्रेशन होती है। उसके बाद वो क्राउड फंडिंग शुरू कर देते हैं, जिस तरह लाइडोल इंटरनेशनल वाले हो गए या गुलागा ग्रुप वाले हो गए। अब लाइडोल इंटरनेशनल वाले वो ये दावा करते हैं कि वो गोश्त एक्सपोर्ट का, मीट का और दीगर पता नहीं कौन कौन से बिजनेस करते हैं। अब मेरे नज़दीक क्योंकि उनके पास मुजारबा का लाइसेंस नहीं है और उनका जो बिजनेस है वो गैर कानूनी है। गैर कानूनी बिजनेस किस वजह से है कि जब आप क्राउड फंडिंग लेंगे तो वो गैर कानूनी के जुमरे में आता है। अगर आपके पास मुजारबा का लाइसेंस हो तो आपका जो बिजनेस है वो लीगल है। इस तरह अगर हम गलागा ग्रुप की बात करते हैं तो गलागा ग्रुप वाले कहते हैं कि हम पेट्रोल का कारोबार करते हैं। गलागा ग्रुप वाले दावा करते हैं कि हम ट्रांसपोर्ट का कारोबार करते हैं। लेकिन अब गलागा ग्रुप वाले जो उनके इन्वेस्टर्स थे उनको भी उन्होंने प्रॉफिट देना बंद कर दिया है। पाकिस्तान में क्राउड फंडिंग के लिए सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की जानिब से कहा गया है कि मुजारबा का लाइसेंस होना लाजमी है। अगर आप किसी भी कंपनी के पास मुजारबा का लाइसेंस नहीं है तो इसका मतलब है कि वो फ्रॉड कर रही है। अब बगैर लाइसेंस आवाम से पैसे लेना गैर कानूनी अमल के जुमरे में आ सकता है, क्योंकि आपको मालूम है कि इससे कबल भी जितनी भी कंपनीज आई वो यही दावा करती रही कि हम आपको प्रॉफिट देंगे, लेकिन 2 माह 3 माह आपके पैसों से ही आपको पैसे वापस मिलते हैं। तो जो इन्वेस्टर है वो खुश हो जाता है, लेकिन बाद में 6 माह बाद पता चलता है जी कंपनी स्कैम कर चुकी है। सोशल मीडिया और अवामी रिपोर्ट्स के मुताबिक लाइडोल इंटरनेशनल और गलागा ग्रुप मुनाफे की बुनियाद पर सरमायाकारी की पेशकश कर रहे हैं, क्योंकि उनके सोशल मीडिया पेजेस आप देखें तो वहाँ पे बहुत सी चीज़ें पड़ी हैं। मुनाफे की बुनियाद पर जो सरमायाकारी पेशकश की जा रही है गैर कानूनी है। फिर मैंने आपको कहा कि मुजारबा का लाइसेंस नहीं है तो गैर कानूनी है। लेकिन अब तक अवामी सतह पर इनके पास सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मंजूर शुदा मुजारबा का लाइसेंस सामने नहीं आया। मुझे लाइडोल इंटरनेशनल के किसी शख्स की कॉल आई थी तो उनसे भी मेरे यही सवाल किया था कि अगर आपके पास मुजारबा का लाइसेंस है तो आप बिजनेस रेगुलर कर रहे हैं, लीगल बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन आपके पास अगर मुजारबा का लाइसेंस नहीं है तो इसका मतलब यह है कि आप गैर कानूनी कारोबार कर रहे हैं। अब बगैर रेगुलेटरी निगरानी के सरमायाकारी में पैसे डूबने का खतरा होता है, कानूनी तहफ़्फ़ुज़ नहीं होता और मुस्तकबिल में फ्रॉड के इम्कानात बढ़ जाते हैं। जिस तरह माजी में अगर आप चले जाएं तो कितनी कंपनीज आईं उन्होंने फ्रॉड किया। लेकिन मैं इन्वेस्टर से मुखातिब हूं कि आप किसी भी कंपनी में सरमायाकारी करने से पहले लाजमी चेक कर लें कि जिस कंपनी में जिस वेबसाइट पे आप सरमायाकारी कर रहे हैं क्या उनके पास क्राउड फंडिंग का लाइसेंस है। अगर उनके पास क्राउड फंडिंग का लाइसेंस नहीं है तो इसका मतलब यह है कि वो मनी रोटेशन कर रहे हैं, वो आपके पैसों पर अय्याशी मारेंगे। 3 माह 6 माह आपको आपके पैसों में से ही रकम वापस की जाएगी और उसके बाद कंपनी स्कैम कर जाएगी। लाइडोल इंटरनेशनल हो गया, गलागा ग्रुप हो गया, दीगर इससे मिलती जुलती जितनी भी कंपनीज हैं ये तमाम कंपनीज स्कैम करेंगी। उसकी वजह यह है कि ये सिर्फ मनी रोटेशन करते हैं, मनी जनरेशन ये लोग नहीं करते। ये वीडियो किसी फर्द या कंपनी को मुजरिम करार देने के लिए नहीं है नाजरीन, बल्कि अवामी आगाही और मालूमात के लिए बनाई गई है। हतमी फैसला हमेशा मुतलका इदारे करते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि ये वीडियो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान और मुतलका इदारों तक पहुंचे तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुस्तकबिल में या हाल में जो भी कंपनीज आ रही हैं
ان کے فراڈ سے متعلق بر وقت ہم آپ کو آگاہ کر سکیں. پھر دوبارہ سے میں یہ کہوں گا کہ یہ ویڈیو کسی کمپنی کو یا کسی شخص کو مجرم قرار دینے کے لیے نہیں ہے. بنیادی طور پر یہ ویڈیو صرف اویئرنیس کمپین ہے کہ گلاگا گروپ ہو گیا یا لائیڈول انٹرنیشنل ہو گیا, اگر ان کے پاس مزاربہ کا لائسنس ہے تو ہمیں دکھا دے, ہم ان کے حق میں بھی پروگرام کریں گے. لیکن گلاگا گروپ والا کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کا جو پروفٹ تھا, ان کا جو وڈرا تھا وہ بند ہو چکا, نئی انویسٹمنٹ بند ہو چکی ہے. اب وہ بھی کمپنی آپ دیکھیے گا بہت جلد بھاگ جائے گی. تو خدا را آپ کسی بھی کمپنی میں, کسی بھی ویب سائٹ میں سرمایہ کاری کرنے سے پہلے یہ چیک کر لیا کریں کہ ان کی منی جنریشن کیا ہے, کیا ان کے پاس سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جو مزاربہ کا لائسنس دیا جاتا ہے وہ لائسنس ہے یا نہیں ہے. نہیں تو آپ ہاتھ ملتے رہیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان طاہر نصیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.